नमस्कार दोस्तों, लाइव ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। ये कहानी है हाथी के उत्साह की। दोस्तों, एक राजा के पास कई सारे हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत शक्तिशाली था, बहुत आज्ञाकारी, समझदार, युद्ध कौशल में निपुण था। बहुत से युद्धों में उसको भेजा गया था और वो राजा को विजय दिलाकर वापस लौटा था, इसलिए वह महाराज का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया। एक समय ऐसा आया जब वह वृद्ध दिखने लगा। अब वो पहले की तरह काम नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धंस गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस कीचड़ से स्वयं को नहीं निकाल पाया। उसकी चिंगाड़ने की आवाज़ से लोगों को पता चल गया कि वह हाथी संकट में है। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठा हो गए और विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न उसे निकालने के लिए करने लगे, लेकिन हाथी नहीं निकला। तभी गौतम बुद्ध महाराज मार्ग भ्रमण कर रहे थे। राजा और सारा मंत्रिमंडल गौतम बुद्ध के पास गए और अनुरोध किया कि आप हमें इस संकट से उबारें। गौतम बुद्ध ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। लोगों ने कहा कि भला नगाड़े बजाने से वह फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने लगे, वैसे ही उस मृत प्राय हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वह धीरे धीरे करके खड़ा हुआ, फिर सबको हतप्रत करते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया। गौतम बुद्ध महाराज ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी। दोस्तों, जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए रखे और निराशा को हावी न होने दें, क्योंकि कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति ये मान लेता है कि अब वो पहले की तरह काम नहीं कर सकता, लेकिन वह यह पूर्ण सच नहीं है। सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाती है, उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी।